अयोध्या से हूँ। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जिसका रामायण कालीन इतिहास है। वहाँ का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूँ। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं जी। अभी इस समय हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत सी चर्चा हो रही है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है, इस मुहिम की, इस आंदोलन की शुरुआत मैंने किया। क्यों किया कि राम मंदिर का जो निर्णायक अंतिम प्रोटेस्ट था वो हमने किया है। और इसके बाद में जब मुसलमानों ने कहा, पहले तो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपसी सहमति से बात बन जाए तो बेहतर रहेगा। तो हमारे बड़े बड़े संतों ने प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसको मानेंगे। अंतिम में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वही मुल्लों की भाषा बदल गई। वो दोगले कहने लगे कि ये पक्षपात हुआ है, ये सही। तो हमने कहा भैया, देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, जिसको तुम कहते थे कि हम उसी को सब लोग मानेंगे और बाद में कहते हो कि पक्षपात हुआ है, ये फैसला ठीक नहीं आया है, गलत है। तो फिर इसके बाद में मुसलमानों ने कहा कि चलो अयोध्या तो छोड़ देते हैं, लेकिन काशी मथुरा नहीं छोड़ेंगे। तब फिर हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया कि भाई तुम्हारा यहाँ हिंदुस्तान में है क्या? जब धर्म के आधार पर देश एक बार बटा 1947 में, पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया, इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। बंटवारे से जो बचा हुआ है हिंदुस्तान, ये हिंदुओं का है। यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं, ये हिंदुओं की अति उदारता रही है कि उनको जो है रिस्पेक्ट दिए, उनको अपने बराबर अधिकार दिए। लेकिन जब बात जो है टकराव की आएगी, तो देखिए, भारत की जो आत्मा है वो सनातन धर्म है। इस्लाम मजहब जो है अरब से आया है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद भारत में नहीं पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। तो इस्लाम तो अरब से आया है यहाँ चल के, भारत का नहीं है। और ईसाइयत जो है, ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए थे, इसलिए ईसाइयत भी भारत का नहीं है। तो ये जो मजहब है और पंथ है, ये सब बाहर से चल के आए हैं। यहाँ का भारत का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। तो जब टकराव की स्थिति अब पैदा होने लग गई, देखिए, भारत जो विश्व गुरु है, यह सनातन धर्म के कारण है। सनातन धर्म मतलब वैदिक धर्म, क्योंकि हमारी जो संस्कृति भारत की है, भारतीय संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। तो भारत को विश्व गुरु बनाए रखने के लिए भारत में रह रहे जितने सनातन धर्म विरोधी विचारधारा के हैं, मतलब मुसलमान और ईसाई, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। इनकी नेशनलिटी जब खत्म होगी, जब इनके वोट का राइट खत्म हो जाएगा, तभी जो है सनातन धर्म बचेगा, तभी भारतीय संस्कृति बचेगी। और जिसके कारण भारत विश्व गुरु है। अब भारत को विश्व गुरु बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत में जितने मुल्ला ईसाई हैं, इनका वोट का राइट खत्म किया जाए। इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया। और इस मुहिम को, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब जल समाधि की हमने घोषणा किया था तो उस समय पूरे देश में चर्चा थी। बाद में फिर हमने तमाम कथावाचकों को, साधु संतों को हमने प्रेरित किया, हमने निवेदन किया कि देश को, देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप इस पर प्रयास करिए। और लोग इसमें जुड़े। आज हिंदू राष्ट्र की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। और वह दिन भी दूर नहीं है कि जब जिस तरह से देखा जा रहा है, इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद से पूरी दुनिया झुलस रही है। और यहाँ तक भारत में भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हिंदू कटे, वहाँ जो है पार्टीशन के बाद दिनों दिन हिंदुओं की संख्या कम हुई। वहीं भारत में 10 हिंदू के बराबर एक मुल्ला जो है जनसंख्या बढ़ा रहा है, 10 हिंदू के बराबर एक मुसलमान जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो इनका जो है ना जनसंख्या, जो जिहाद चल रहा है भारत को कब्जा करके और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, इसलिए आवश्यक है कि जितना जल्दी हो जाए देश की संस्कृति और बहन बेटियों के सम्मान के लिए ईसाइयों और मुसलमानों को वोट का अधिकार खत्म किया जाए। जब एक दुनिया में 157 देश ईसाइयों ने बना लिया, किस लिए बनाया? इसी छल कपट से। अगर ईसाई अपने बराबर दूसरे को अधिकार देते तो वो भी सेकुलर राष्ट्र होता ना। ईसाई देश कैसे बन गया?
उसी तरह से जो 57 देश मुसलमानों के बने, अगर मुल्ला दूसरे को अपने बराबर अधिकार देता जैसे हिंदू दे रहा है, तो अभी जो है सेकुलर कंट्री होती, इस्लामिक कंट्री कैसे बन गई? इसलिए मुल्ला और ईसाई ये जहां भी बढ़ा है, दूसरे का सब कुछ छीन गया है। तो भारतीय संस्कृति बचाने के लिए भारत विश्व गुरु बना रहा है हमेशा। इसके लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है, और हिंदू राष्ट्र में साफ है कि यहाँ रह रहे जितने मुल्ला ईसाई, इनका वोट का राइट खत्म कर दिया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से भारत में रह रहे जितने मुल्ला और ईसाई हैं, इनका वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाए। इसके बाद ये सब घर वापसी कर लेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कन्वर्टेड हैं। जितने यहाँ मुल्ला और ईसाई भारत में सब कन्वर्टेड हैं, और जब घर वापसी करेंगे तो मैं उनका सम्मान करूँगा, हमारा पूरा संत समाज सम्मान करेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो सनातन धर्म छोड़ दिया वो जीते जी नरक चला गया, मतलब जहन्नुम चला गया। और जो इस्लाम और ईसाई, माने जो इस्लाम कबूल कर लिया है या क्रिश्चियन बन गया है, तो जिस दिन इस्लाम का त्याग करेगा, जिस दिन वो ईसाइयत का त्याग करके सनातन धर्म घर वापसी करेगा, उस दिन उसको जीते जी स्वर्ग है, जिसको मुल्ला जन्नत कहते हैं। जिस दिन सनातन धर्म को छोड़ के जो इस्लाम कबूल किया हुआ कन्वर्टेड मुल्ला है, जिस दिन वो इस्लाम का त्याग करके फिर अपने घर में वापसी करके सनातनी बन जाएगा, उस दिन उसको जीते जी जन्नत है। और वैसे भी देखा जाता है कि वहाँ 3 बीवी, 2 बीवी, 4 बीवी, और औरतों को खेत कहते हैं, बच्चा पैदा करने की कहते हैं कि ये जो है तो बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री। मतलब जो सनातन में रिस्पेक्ट है महिलाओं का कि देवी के रूप में उनको पूजा, वो दूसरे में नहीं है। अन्य लोग तो महिलाओं के प्रति उनकी बड़ी घृणित बुद्धि है। इसलिए मैं तो पूरी दुनिया से आह्वान करता हूँ कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए और इस मानव जीवन की सफलता के लिए सारे मत मजहबों का त्याग करके और सब सनातन धर्म को स्वीकार करके और राम जी के आदर्शों पर चलें, लोग राम जी को आदर्श माने, तभी जो है तो मानवता बचेगी। और भारत में भी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ईसाइयों मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म किया जाए, तभी भारत विश्व गुरु बना रहेगा। नहीं तो आज अभी तक तो हमला हो रहा था हम सनातनियों के जो है किसी शोभा यात्रा पर, किसी जुलूस पर, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पर भी जो है मुसलमानों के हमले शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में कई जगह देखा गया ऐसा। अभी भारत जब विजयी हुआ था क्रिकेट में, तो मुसलमानों ने जो है तो प्लानिंग करके और वहाँ जो है पथराव किया, कई लोग गाड़ियाँ फूंक दी, कई लोगों की जान चली गई। अभी महाराष्ट्र में भी सुनने को आया है कि 40 पुलिसकर्मियों के सिर फूट गए नागपुर में। ये जो परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, और ये तो जहाँ भाजपा है वहाँ की स्थिति है। जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ तो ये है कि हिंदू बाप के सामने बेटी का रेप हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उल्टा केस हिंदू पर ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो हिंदू विरोधी सरकार है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने प्रेस वार्ता रखा है कि सनातनी जागरूक हों और सरकार भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। वंदे मातरम।